हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए फिर से एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि केएमसी की तरफ से आपको शानदार सी जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर कोलकाता सिटी की तरफ से आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। देख लीजिएगा, कोलकाता सिटी एनयूएचएम सोसाइटी की तरफ से आपका जो आपकी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट दी गई है कोलकाता सिटी एनयूएचएम सोसाइटी के अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब स्टार्ट होंगे, तो स्टाफ नर्स की जो आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है, इसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 21 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। और इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 दिसंबर, यानी कि 12 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 12 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहां पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एप्लीकेशंस फॉर्म जो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उनके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो आपकी रहेगी www.kmc.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। आपकी जो भी अपडेट आएंगी या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है नंबर 03 आपको यहाँ पर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो आपका नंबर है वो भी आपका क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। 12 दिसंबर इस भर्ती की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। क्या एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, आपकी क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं बिल्कुल से आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी 139, यानी कि 139 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की आपकी 32 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एससी की 34 पोस्ट, एससी पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट, एसटी की 10 पोस्ट, ओबीसी ए की 16 और ओबीसी बी की 6 पोस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट, यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप भर सकते हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेटों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है उनको एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होने वाली है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को भर पाएंगे। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप इस वैकेंसीज के लिए क्या रह सकते हैं, एलिजिबल्स रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है इनको कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 40 ईयर, यानी कि 40 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी मिनिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर रहने वाली है। और आपको मैं मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 और मिनिमम एज लिमिट 18, यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जिन कैंडिडेटों की 40 साल हो चुकी है या फिर 40 साल होने वाली है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। और आपको जो भर्ती को विजिट करना है या फिर आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशंस की अगर आपको आवश्यकता है तो बहुत जल्द आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस यहाँ पर जारी होगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसका नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होने वाला है। www.kmc.gov.in इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। शानदार सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। और जो सबसे बड़ी अपडेट बता दूं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है और हर वैकेंसीज के अंदर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। तो इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो क्राइटेरिया रहेगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है इसकी बताई गई प्रोसेस के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिलअप कर दोगे तो बाकी आपकी जो अपडेट है, बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाएंगी और आपको मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि केएमसी की तरफ से आपको शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। जानदार और धमाकेदार जो अपडेट है वो आपकी आ चुकी है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के अंदर ये है कि आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपकी वैकेंसी रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको देखने को मिल जाएगी। पर इसके अंदर ये फिक्स नहीं है कि आपका 2 साल या 3 साल के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं है। तो शानदार सी भर्ती है कोलकाता की तरफ से। जो भी आसपास के कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है, आपको मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वेस्ट बंगाल का जो आपका नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल जो नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन है आपका, यानी कि नर्स का जो रजिस्टर है वो आपका होना जरूरी है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। शानदार सी इन्फॉर्मेशन मेरिट के आधार पर धमाकेदार सी जो अपडेट है उसके बारे में मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। धमाकेदार जो अपडेट है वो आपकी आ चुकी है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के अंदर ये है कि आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपकी वैकेंसी रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको देखने को मिल जाएगी। पर इसके अंदर ये फिक्स नहीं है कि आपका 2 साल या 3 साल के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं है। तो शानदार सी भर्ती है कोलकाता की तरफ से। जो भी आसपास के कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबिलिटी